पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे। इस पाठ में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को बड़े ही मज़ेदार ढंग से बताया गया है। कुम्मी और रोहित नाम के दो बच्चे हैं। कुम्मी ने अपनी डायरी में 17 मई 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। पुस्तक पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पाठक को प्रश्न पलटने होते थे। सारे शब्द स्थिर थे, चलते नहीं थे। रोहित ने इस पर कहा कि तब तो पढ़ने के बाद ऐसी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी। इससे तो अच्छा हमारा टेलीविज़न है, जिसके पर्दे पर बहुत सी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। रोहित को जो सचमुच की पुस्तक मिली है उसमें स्कूल के बारे में काफ़ी दिलचस्प बातें लिखी है। अब तो हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियम से उसके सामने बैठकर विद्यार्थियों को वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कुम्मी ये सारी बातें कहते कहते थक गई। तभी उसे याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। उसके बाद उसने सभी पुर्जों को फिर से जोड़कर उसकी गति कुछ धीमी कर दी, जिससे कुम्मी से गलतियां होना बंद हो गई। रोहित ने कुम्मी को बताया कि पहले मशीन की जगह अध्यापक होते थे जो बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। बच्चे एक विशेष भवन में पढ़ते थे जिसे स्कूल कहते थे। एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे और एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे। कुम्मी ने भी पुस्तक पढ़ने की इच्छा जाहिर की क्योंकि वह जानना चाहती थी कि तब स्कूल कैसे होते थे। वह पुस्तक पढ़कर स्कूल के बारे में अजीब अजीब बातें जानने को उत्सुक होती रहती थी। तभी माँ की आवाज़ कानों में पड़ी और दोनों बच्चे अपने अपने घर की ओर चल दिए। सबक का समय हो गया था। कुम्मी जैसे ही घर पहुंची, अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन की आवाज़ आनी आरंभ हो गई। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया, लेकिन उसे इस मशीन से ज़्यादा अच्छा पुराने ज़माने का स्कूल लगा जहाँ एक आयु के बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे, एक साथ हंसते और खेलते थे। वह सोच रही थी कि तब बच्चों का स्कूल जाने में बड़ा मज़ा आता होगा। बच्चे बहुत खुश रहते होंगे।